नारायण ने 6 सूत्र बताए थे भगवान शंकर को प्राप्त करने से एक सूत्र भी जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने विदिशा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, इनमें से एक सूत्र भी अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो हमको देवादिदेव महादेव का साक्षीकरण जरूर होता। 6 सूत्र देवऋषि नारद को बताए। सबसे पहला सूत्र जो देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने बताया कि हे नारद, आप शिव को प्राप्त करने का एक तरीका पूछ रहे हो, भगवान शंकर को प्राप्त करने का कोई उपाय पूछ रहे हो, भगवान शिव को कैसे प्राप्त करा जाए वो तुम पूछ रहे हो। तो उसमें 6 सूत्र हैं। उस 6 सूत्र में सबसे पहला सूत्र है अपने मस्तक पर भस्म का तिलक, चंदन का तिलक, त्रिपुंड अपने मस्तक पर जो जीव लगा लेता है वो भगवान शंकर की शरणागति को प्राप्त कर ही लेगा। 6 सूत्र में से पहला सूत्र है अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगा लेना, अपने मस्तक पर त्रिपुंड का भाव प्रकट करना। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा स्मरण में रखिएगा। कई माताएं कहती हैं कि गुरुदेव, हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएंगे या हम त्रिपुंड लगाकर जाएंगे तो लोग हंसते हैं। हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएं, त्रिपुंड लगाकर जाएं तो दुनिया के लोग हंसते हैं। तो हम स्त्री को, हम नारी को क्या करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर कर, मात्र अशोक सुंदरी वाली स्थान का स्पर्श कर कर, मात्र पीठिका का स्पर्श कर कर, मात्र नंदी का स्पर्श कर कर, मात्र शंकर भगवान के दरवाजे की चौखट का स्पर्श कर कर भी नारी 3 उंगली अपने मस्तक पर लगा लेती है तो वो त्रिपुंड का ही भाव प्रकट कर देती है। मात्र उतना भी कर लिया तो शिव तत्व की प्राप्ति। दूसरा सूत्र बताया है देवऋषि नारद को। दूसरा सूत्र ये 24,000 श्लोक की 12 संहिताओं के अंतर्गत जो देवऋषि नारद को वर्णन किया जा रहा है, इसमें 6 सूत्र से वेत्रवती शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ कर रहा है। 6 सूत्र से पहला सूत्र है शिव को प्राप्त करने के लिए मस्तक पर त्रिपुंड। दूसरा सूत्र है जब मौका मिल जाए तो देवादिदेव महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर। यह दूसरा सूत्र है। अगर संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकता, संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर चंदन तिलक नहीं कर सकता, तो शिव महापुराण की कथा कहती है देवऋषि नारद, ये दूसरा सूत्र है कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर, शंकर के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल अपने घर से भरकर, अपने घर से ले जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को समर्पित करना शंकर को प्राप्त करने के बराबर है। ये दूसरा सूत्र वर्णन किया गया। दूसरा सूत्र। कितने लोग हैं आप लोग जो शिव के मंदिर जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? धर लो वापिस धर लो। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से तो बोलो जम के। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। 1 लोटा जल अपने हृदय से, अपने भाव से, अपने मन से देवादिदेव महादेव के करीब में लेकर जाओ, शिव जी के पास में लेकर, ओगरदानी के नजदीक में लेकर चलो। 1 लोटा जल भगवान शंकर के करीब में लेकर जाने का प्रयास।
मंदिर का पानी लेते हो कि घर से लेकर जाते हो? अरे जम के तो बोलो जरा। घर से। देखो विदिशा हम एक बार पहले आए हुए हैं, लगभग 23 साल पहले इस विदिशा की पवित्र भूमि पर काला पीपल की बेटी मन्नू जी यहाँ पर भी आई हुई हैं नंदवाना में। तो अग्रवाल परिवार में हम उनके यहाँ 23 वर्ष पहले आए थे। ये शिव तक हम जब यहाँ से चले थे होटल पे से, तो राहुल जी और रोहित जी हमको जब लेकर आ रहे थे, अग्रवाल जी जिनका वो गार्डन बना हुआ नहीं है, जैसे हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है और एच लिख दिया जाता है और हेलीकॉप्टर वाले को दिख जाता है कि मुझे यहाँ उतरना है। विदिशा वालों ने ये कथा कराकर 7 दिन तक शंकर भगवान को यहाँ उतारने का प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर का हेलीपैड केवल हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए होता है, और शिव महापुराण का ये पंडाल आपके भीतर की अविरल भक्ति, आपके पूर्वजों का पुण्य, जरा विचार करिएगा। हम वो रोहित जी राहुल जी से कह रहे थे कि आप लोगों के कहीं पूर्वजों का पुण्य होगा, जो ये सक्सेना परिवार है, शर्मा परिवार है, आदि आदि जितने भी लोग यहाँ लगे हुए हैं, शास्त्री जी लगे हुए हैं, राजपूत जी लगे हुए हैं, और भी विधायक महोदय और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो ये सारे सहयोगी जन लगे हुए हैं, तो इनका कोई पूर्व का पुण्य, इनके पितरों का प्रबल हुआ होगा, इनका आशीर्वाद मिला होगा, तब जाकर ये कथा का भाव यहाँ पर प्रकट हुआ। चाहे वो शर्मा जी हो, चाहे जायसवाल जी हो, चाहे आदिक राजपूत जी हो, जितने भी परिवार साधु, और ये उसकी कृपा है तो ये कथा है। कृपा नहीं होती तो कथा नहीं होती, दया उसकी। और देखिए, सूखे में कथा करा लेना एक अलग बात हो जाती है, व्यवस्था तुरंत हो जाती है, सूखा समय रहता है, पानी वानी का टेंशन नहीं रहता। पर बारिश में व्यवस्था करना, जमीन तैयार करवाना, पंडाल लगाना, थोड़ी व्यवस्थाएं करना थोड़ा कठिन होता है। अच्छा, तुम में से कितने लोग हैं जो अपने छोरा छोरी की शादी बारिश में करते हैं? जम के तो बोलो जरा। अपने छोरा छोरी की शादी करो बारिश में। कोई नहीं करे बारिश में। गांव का व्यक्ति हो चाहे शहर का व्यक्ति हो, प्रयास यह करता है भैया या तो ठंड का मौसम हो या थोड़ा गर्मी का मौसम हो, ऐसा मौसम देखना जिसमें थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग भी हो जाए और तैयार वैयार होके खाना पीना भी जोरदार हो जाए, तो मुहूर्त देखा जाए। अब बारिश में छोरा छोरी की शादी कौन करे? कौन करे वहां? वो तो कोई इमरजेंसी हो, बहुत जरूरी हो, छोरा छोरी माने ही नहीं, मैं तो हीच करूं, मैं तो अब भी करूं, नहीं तो मैं तो बेतरनी में बेतरबती में जा रही हूं। अब वो तो कोई जिद पकड़ ले तो फिर बारिश में देखना पड़े, और फिर शादी की लगन नहीं निकले तो देखना पड़े। तो पर बारिश में कथा हो रही है, तैयारी करी गई है, और वो तो इंद्रदेव है, जलवृष्टि आदि आदि की सब, धूप गर्मी सब, हवा पानी सब चलता रहता है। पर निवेदन है आप सबसे, थोड़ा थोड़ा प्रयास आपको करना है, थोड़ा प्रयास समिति कर रही है, और ये सुंदर मां सरस्वती मानस मंडल कर रहा है, माननीय श्री आचार्य रवि कृष्ण शास्त्री जी महाराज। दिल से अपने घर से चलो तो 4 चीजें लेकर चलना है, याद है आप लोगों को? जम के बोलो जरा। पानी की, जम के बोलो जरा। पानी की 2 बाटल, एक किसके लिए? पड़ोसन के लिए, और एक अपने लिए। एक छाता, नीचे बिछाने की पन्नी, ओढ़ने का साधन, सब साथ में लेके चलो। और जहां जगह मिल जाए, जहां तुम्हें कथा की आवाज आ जाए, जहां तुम्हें जगह प्राप्त हो जाए, वहां बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करो, जहां जगह मिल। लड़कर झगड़कर, ये नहीं कि मैं तो आगे बैठूंगा,
तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। वो कितना ही कहनी, आगे बैठे हैं, आगे बैठे हैं। देखो, आगे टीवी में आ सकते हो, आगे फोटो में आ सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान ये नहीं देखता कि आगे बैठे कि पीछे बैठे। शिव तो ये देखता है आपकी भक्ति कहां बैठकर कर रहे हैं, आप शिव भक्ति कैसे कर रहे हैं, आप अविरल भक्ति को कैसे धारण कर। और महाराज, शिव भक्ति को प्राप्त करना पहला सूत्र है त्रिपुंड धारण करना। दूसरा सूत्र है भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचकर एक लोटा जल समर्पित करना। तीसरा सूत्र है अपने गले में रुद्राक्ष को धारण करना। ये तीसरा सूत्र। मान मस्तक पे से तिलक मिट गया, मान मृत्यु का समय, प्राण छूटने का समय आया, घबराहट हुई, घबराहट हुई तो सिर पे पसीना आया, पसीना आया तो कोई रुमाल लाया और उसने मस्तक पे से त्रिपुंड को पोंछ दिया, तिलक को पोंछ दिया। मान लो तिलक कुछ गया, ज्यादा स्वास्थ्य खराब था तो आप शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल भी नहीं समर्पित कर पाए। मान लो आप शिव के मंदिर नहीं पहुंचे, जल आपने समर्पित नहीं किया। मान लो आप शंकर पर चढ़ा हुआ जल भी नहीं पी पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, त्रिपुंड नहीं है, एक लोटा जल समर्पित नहीं कर पाए, शंकर की चौखट तक नहीं पहुंच पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक कार्य कर लो, अपने गले में एक रुद्राक्ष या तुलसी की माला, इन दोनों को धारण कर लो। क्यों? क्योंकि सिर का तिलक मिट जाएगा। मान लो तुम्हारे पास में कुछ होगा तो वो छूट जाएगा, पर ये गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, गले में पड़ी हुई तुलसी की माला, अगर तुम्हारे प्राण भी छूट गए तो वो तुम्हें नरक नहीं भेज सकते, वो तुम्हें शिव धाम ही भेजेंगे, भगवान शंकर के धाम। और बहुत बहुत सुंदर भाव कहा है, ध्यान देना। कोई कहे कि गुरुजी हम नारायण को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम राम को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम कृष्ण को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम दत्त को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो हम बैकुंठ जाएंगे। जरा एक बार लिंग पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार गर्ग संहिता को पढ़िएगा, एक बार शिव महापुराण का स्मरण करिएगा, और एक बार ब्रह्म विवर्त पुराण को भी पढ़िएगा, और एक बार अगर मौका मिल जाए तो नर्मदा पुराण का स्मरण करिएगा, जिसमें स्पष्ट कहा गया, और गरुण पुराण को भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी स्पष्ट किया गया है, पद्म पुराण में भी स्पष्ट किया गया है कि चाहे तुम राम का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम कृष्ण का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम दत्त का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवी का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवता का स्मरण कर रहे हो, पर जब जीव के प्राण छूटते हैं, प्राण छूटने के समय पर यमलोक से जो यमदूत मृत्यु लोक में आते हैं, सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास जाकर पूछते हैं कि मैं इस जीव को ले जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो ले जाऊं। तब शंकर भगवान जब आज्ञा करते हैं, तब जाकर मृत्यु लोक से कोई आत्मा को लेकर जाया जाता है, कोई जीव को लेकर जाया। शिव आज्ञा नहीं करे तो कोई जीव को नहीं ले जा सकता। राम को भजोगे तो भी आज्ञा शंकर ही करेंगे, कृष्ण को भजोगे तो भी आज्ञा शिव ही करेंगे। तुम ये मत सोचना कि मैंने चतुर्थी का व्रत करा तो मेरे को माता जी वर दे देंगी, वर भी देना है। आप शनिवार का व्रत कर लीजिए, मंगलवार का व्रत कर लीजिए, सोमवार का व्रत कर लीजिए, आप सारे देवताओं का व्रत कर लो, किसी भी देवी का व्रत कर लो, किसी भी देवता का व्रत कर लो, गणेश जी का व्रत कर लो, चाहे ब्रह्मा जी का व्रत कर लो, चाहे किसी देवता का व्रत कर लो, उसका फल
बिना शंकर के पूछे मिल नहीं सकता। शंकर जी जब आज्ञा करते हैं तब देवता पर फल प्रदान करते हैं। शिव आज्ञा करेंगे तो फल मिले, शिव आज्ञा नहीं तो फल मिले। इसलिए इस लाइन को फिर से गुनगुनाओ, तेरी कृपा, बोलो बोलो सब बोलो, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बनो। बेतवा के तट के लोग, बेतरवती के तट के लोग इतना धीमा बोलते हैं। यहाँ तो एक कहावत चलती है और तुम लोग फिर हम बोलेंगे तो कहोगे कि तुरंत। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।